नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तक हम 8 प्रश्नावलियां कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं प्रश्नावली, जो आपकी है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें इस बार के बोर्ड एग्जाम में 4 सवाल आने वाले हैं। 3 सवाल आपके एक एक अंक के आएंगे और एक प्रश्न जो आएगा वो 2 अंक का आएगा। जो प्रश्न आपके इसमें टोटल आएंगे वो 4 आएंगे और अंक आपके हो गए हैं 5। अब आप यहां से देख सकते हो कि एक एक नंबर के 3 सवाल आ रहे हैं, तो छोटे सवाल इसमें काफी आ रहे हैं। सवाल ये है आपका कि किसी मीनार की छाया, तो जब मीनार की या भवन की या पेड़ की ऊंचाई की बात की तो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 119। अब तक हम 118 सवाल पढ़ चुके हैं। आपके जो लास्ट वीडियो जिसमें आया उसमें 118 तक के सवाल हो गए हैं। मीनार की छाया और उसकी लंबाई, ये मीनार की लंबाई है और ये मीनार की छाया है। सवाल में ये कहा गया है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, x और x। इन दोनों को मैंने सेम लिखा। आपसे यूनियन कोण पूछा गया, तो यूनियन कोण यही होता है थीटा। तो आप ये बताइए, कोण के सामने की भुजा अगर लंब है तो ये क्या होगा, आधार। तो इसमें tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। मैंने लिखा tan थीटा बराबर x ओवर x, और x से x कटेगा एक बार। तो आप ये बताइए tan थीटा बराबर, ये एक tan में किसका होता है, 45 का। और यहां से हम अगर तुलना करते हैं तो तुलना करने पर आपको थीटा कितना मिलने वाला है, 45। 120 नंबर जो सवाल है वो देखिए। एक वृक्ष की ऊंचाई, तो मैंने लिखा ये वृक्ष है और ये वृक्ष की छाया। तो वृक्ष की जो छाया है वो ऊंचाई को मैंने h नाम दे दिया। सवाल में ये कहा गया है कि वृक्ष की जो छाया है, छाया हमेशा आपके क्षैतिज रेखा में बनेगी, तो वो आपकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। ऊंचाई का कितना गुना है, 1/√3। आपसे ये पूछा गया ये थीटा ज्ञात करो, तो सिमिलर ही क्वेश्चन हुआ ना, इसमें भी आपका tan थीटा लगने वाला है। tan थीटा बराबर मैं लिखूंगा लंब बटे आधार। अभी tan थीटा बराबर लंब कितना है, h, आधार कितना है, 1/√3 h। h से h एक बार कैंसिल होगा, तो tan थीटा बराबर ये रूट जो है वो भाग के भी भाग में होने से ऊपर चला गया। और अब आपको पता होना चाहिए कि tan में किसका वैल्यू होता है, ये tan 60 का। यहां से हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपको थीटा कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 121 है वो देखिए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, छड़ की लंबाई और उसकी छाया की जो लंबाई है उसका आपको अनुपात दिया हुआ है 1/√3। ये छड़ की लंबाई है और ये छड़ की छाया है। अब हम अनुपात को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा x और यहाँ लिखूंगा √3x। फिर आपसे यही पूछा गया कि ये थीटा कितना है, तो आपको ध्यान ये देना है कि इसमें भी क्या लगेगा, tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा मैं लिखूंगा और लंब कितना है, x। आधार है आपका √3x, x से x कटेगा एक बार। तो अब आप यहाँ देखिए कि tan थीटा बराबर 1/√3 है। अब ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। तो यहां से कंपैरिजन करने पे आपको थीटा का मान कितना मिलने वाला है, 30 डिग्री मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है 122। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। तो 122 में लिखा हुआ है, यदि मीनार के आधार से, 122 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, ये मैंने मीनार बना ली, आधार से 20 मीटर दूर, ये आधार से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है, नीचे। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा गया है। इसमें अगर मैं tan थीटा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा ये भी आपको समझना चाहिए। कोण के सामने की भुजा लंब होता है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार। अब हम थीटा का मान 30 इसमें पुट करेंगे तो h क्या है, लंब है। आधार कितना है, 20। 1/√3 और बराबर h बटे 20। tan 30 का मान ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना आएगा, 20√3। 20 और बटे में आएगा आपका √3 मीटर। ऐसे ही हम 123 नंबर सवाल पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में आपसे ये कहा गया है कि यहाँ थीटा आपका 60 है,
फिर यहाँ लिखा हुआ है आधार 6√3 और यहाँ लिखा हुआ है x। आपसे x पूछा गया है, इसमें भी क्या लगेगा, tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर मैं लिखूंगा लंब बटे आधार। बताइए थीटा का मान कितना है, इसमें 60 है, लंब कितना है x है, और आधार कितना है 6√3 है। अभी tan 60 का मान, तो tan 60 का मान हमारे पास क्या होता है √3, x और बटे में 6√3। अभी x को लिखा 6√3, भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो कितना आएगा 6√3 और गुणा में √3, तो 6 गुणा 3 कितना आने वाला है 18 मीटर। इसके बाद अब सवाल नंबर 124 की बात करते हैं हम। ये सारे सवाल एक एक नंबर के हैं। इसमें भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपको थीटा ज्ञात करना है। यहाँ लिखा हुआ है 10√3 मीटर और यहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर। ध्यान से देखो, इस डायग्राम में कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है लंब, और ये 90 के सामने की भुजा क्या होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण में क्या लगेगा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। अब मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है 10√3 और कर्ण हमारा है 20। 10 से 20 कितनी बार कटेगा 2 बार। अब ये √3/2 जो मान है वो किसका मान होता है, साइन थीटा बराबर आएगा आपका साइन 60 होता है, और थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो 124 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद का सवाल देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 125। तो 125 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची एक क्या है मीनार है, के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु, इस मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण आपको पहले कहां बनाना है ऊपर 23 डिग्री है। ये भी एकांतर कोण होगा तो 23 ही आएगा। फिर आपसे पूछे कि इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है, x पूछा है। कोण के सामने की भुजा क्या होगा लंब, तो इसमें भी tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा कितना है 30, लंब कितना है 10, आधार कितना है x, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 10 बटे में क्या आएगा x। अभी x को हम ऊपर भेज देंगे 1 के पास और 10√3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 126 है, आपसे ये कहा गया है कि नदी के ऊपर एक पुल है और वो नदी के किनारे के साथ, ये नदी है, नदी की चौड़ाई है, ये नदी का किनारा एक, ये दूसरा किनारा, नदी के एक किनारे के साथ उसका जो एंगल है किसका, नदी के ऊपर जो पुल है उसका एंगल कितना है 45 डिग्री है। आपसे ये कहा गया है कि नदी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, 150 मीटर है, और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो कोण के सामने की भुजा अगर लंब है, 150 क्या है कर्ण, तो ये क्या होगा आधार, इसमें कोस लगेगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे में क्या आएगा कर्ण। अब कोस थीटा कितना है 45, आधार हमारे पास कितना है x, और कर्ण कितना है 150, और 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो x बटे में कितना 150। अगर मैं 150 को ऊपर भेजूंगा तो 150 और भाग में √2 बराबर क्या आएगा x। 150 को हम क्या लिखेंगे अभी 75 गुणा 2 और भाग में √2 है। अभी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 लिखेंगे, भाग में √2 से √2 कटा, तो 75 √2 मीटर आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ इस प्रकार टूट कर गिरता है, आंधी की वजह से। ये पेड़ की कुल ऊंचाई 127 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। मान लीजिए कि ये पेड़ यहां से टूट गया, तो टूटने के बाद में ऐसे जमीन को छुएगा, जमीन के साथ इसका जो शिखर है, देखिए ये पेड़ यहां से टूट के ऐसे गिरा है, तो जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसका जो शिखर है जहां पर ये समतल को छू रहा है वो उस पेड़ के पाद बिंदु से या उसकी जड़ से कितनी दूर है 8 मीटर दूर है। आपसे इस पेड़ की कुल हाइट पूछी गई है, इतनी हाइट को मैंने h1 नाम दे दिया और ऊपर वाली हाइट को हम h2 नाम दे देंगे। अब आपको पता है कि ये h2 ही तो यहाँ आके गिरा है, तो इसका नाम भी मैं क्या लिख सकता हूँ h2 लिख सकता हूँ। इस त्रिभुज में ये 8 आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो पहले हम क्या लिखेंगे tan थीटा लंब बटे आधार।
अब थीटा का मान इसमें हम रखेंगे 30, तो लंब कितना है h1, आधार कितना है 8। अभी tan 30 कितना होता है 1/√3, h1 बटे में 8। अभी h1 बराबर क्या आएगा, 8 को ऊपर भेजेंगे तो 8/√3 मीटर आ गया। और अब आप यहां देखिए कि ये 8 अगर आधार है और ये कर्ण है तो इसमें कोस लगेगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अभी कोस थीटा कितना है 30, आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है h2। कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 में h2। अभी इसको हम हल करेंगे तो h2 बराबर क्या आएगा, h2 बराबर आएगा 2 को ऊपर भेजेंगे तो 8 दूना 16 और √3 आ गया नीचे। अब आपसे इस पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, h1 प्लस h2 होगी। तो 8/√3 और प्लस 16/√3, यहां से √3 क्या आएगा एलसीएम। 8 और 16 कितना हो गया, 8 और 16 आपका हो जाएगा 24/√3। इसको हम लिखेंगे 8√3 और भाग में √3, एक रूट से एक रूट कटा तो 8√3 मीटर फाइनली आपका क्या आ जाएगा उत्तर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 128 की बात करेंगे हम। उसमें लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचा एक भवन। क्वेश्चन नंबर 128 है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण, ये मैंने केबल टावर बना दिया, भवन से तो ऊंचा ही होगा टावर। भवन ये क्या है, भवन है और ये आपका टावर है। तो भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है और ये केबल टावर का शिखर है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण, ये यूनियन कोण कितना दिया हुआ आपको 60। तथा पाद का अवनमन कोण, ये आपका पाद बिंदु है टावर का, तो इसका अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप इस टावर की ऊंचाई बताइए, तो इतनी ऊंचाई को मैंने h नाम दे दिया और नीचे वाला तो हमें पता ही है 7 मीटर ही होगा, इसे हम क्या मान लेंगे x। त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC और यहां मैंने लिखा D। अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज आपको ABC नजर आ रहा होगा, ABC जो त्रिभुज है इसमें कोण के सामने की भुजा क्या है लंब और नीचे वाली भुजा क्या है आधार, तो इसमें क्या लगेगा tan थीटा, लंब बटे में आधार। अभी थीटा का मान इसमें 60 है, लंब कितना है h और आधार इसमें कितना है x। tan 60 का मान √3 होता है h बटे x। x को हम ऊपर भेज देंगे तो h बराबर आएगा √3x, ये आपकी समीकरण 1। इसके बाद में नीचे ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज ACD, इसमें भी tan लगेगा, लेकिन फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे तो tan 45 लिखा। कोण के सामने की भुजा 7, ये लंब है, आधार कितना है x। अब आप ये बताइए 45 का वैल्यू 1 होता है, तो x को हम यहां भेजेंगे तो बराबर कितना 7 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है h, एक बार ज्ञात कीजिए आप, तो इसमें x का मान हम रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे तो √7, 3 के गुणा में 7 आ जाएगा, तो h बराबर क्या आएगा 7√3। आपसे टावर की ऊंचाई पूछी गई, टावर की ऊंचाई पूछी गई है, तो आप ये बताइए h प्लस 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 तो हमें पता ही है और ऊपर की ऊंचाई कितनी है h। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 7√3 और प्लस 7, तो 7 यहां से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 और उसमें क्या लिखा हुआ है, 129 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। 129 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये मैंने बना दी सड़क, और उसके दोनों ओर, दोनों किनारों पर सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, और यहां ये दो खंबे हैं समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। सड़क के किसी बिंदु से, ये बिंदु ले लिया, सड़क के किसी बिंदु से इन स्तंभों के, इन खंभों के शिखर के यूनियन कोण, ये दोनों यूनियन कोण है।
आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो स्तंभ से दूर होता है वो कोण छोटा होता है और जो नजदीक है वो बड़ा होता है। इतनी दूरी जो 60 डिग्री वाले त्रिभुज का आधार है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, x। पूरा अगर 80 है तो जो बच गया वो कितना होगा, 80 माइनस एक्स। अब आपको करना क्या है, इसमें आपसे खंबे की ऊंचाई और ये x का वैल्यू भी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी मैंने नाम नहीं दिया तो ये लिखा मैंने ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। त्रिभुज एबीसी में अगर मैं टेन थीटा लिखता हूं तो लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान इसमें कितना होगा 60। लंब कोण के सामने की भुजा लंब h है, आधार कितना है x है। अभी टेन 60 का मान √3 है तो h बटे में x, तो h बराबर क्या आएगा, √3x। x ऊपर चला गया ना। ऐसे ही ये जो त्रिभुज है इसमें हम फिर लिखेंगे टेन 30 लिखेंगे। कोण के सामने की भुजा h है, आधार कितना है 80 माइनस एक्स है। अब यहां पर आपको देखना है कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है तो h बटे में 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स को हम ऊपर गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा, √3h। अब ये आपकी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। h का जो मान यहां पर आपको √3x दिखाई दे रहा है वो इसमें रखिए। तो यहां मैं हल करूंगा तो 80 माइनस एक्स और बराबर √3 है। h का वैल्यू कितना है, √3x है। √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 3x आएगा। और ये आपका x इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ क्या बचेगा, 20 बार कटेगा तो x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। अगर एक ये पॉइंट एक स्तंभ से 20 मीटर है तो दूसरे से कितना बचेगा, यहाँ 20 घटाएंगे तो 60 बचेगा। अभी हमें हाइट निकालनी है तो h बराबर क्या है, √3x है। तो √3x का वैल्यू 20 है तो मैं लिखूंगा 20 √3 मीटर। ये क्या आ गई, खंबे की या स्तंभ की ऊंचाई आ गई। इसके बाद में सवाल नंबर हमारा है 130वां, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, 130 नंबर सवाल है। आपसे ये कहा गया है कि एक समतल, ये जमीन पे कोई एक क्या है, एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर से खड़ी है। ये मान लीजिए इसकी छाया है, पर ये सवाल कह रहे हैं कि इसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। ये उसकी पहले से है और 40 मीटर उसकी छाया बढ़ गई। ये जो बड़ा है वो कितना है, 40 मीटर है। जब ये छाया बढ़ी है तो ये कोण कितना हो गया, 60 से 30 हो गया। ये कोण आपका पहले कितना है, 60 डिग्री है उन्नयन कोण, और अब यही उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि इस स्तंभ की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको ऊंचाई पूछी गई तो हमें इसे कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। मैंने उसको क्या नाम दे दिया, x। त्रिभुज का अगर नाम लिखते हैं ए बी सी और इसका नाम मैंने लिखा डी, तो यहां मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें हम कोण के सामने की भुजा लंब है, ये आधार है। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 है। कोण के सामने की भुजा क्या है, h है। आधार कितना है, x है। टेन 60 का मान √3 है तो h बटे में x, तो h बराबर कितना आएगा, √3x। ये आपकी समीकरण 1 है। यहां से समीकरण 2 हम बनाएंगे तो ध्यान से देखो। अब आपको लिखना है टेन 30। जिस त्रिभुज में टेन 30 है उसका लंब कितना है, h है, परंतु आधार उसका x प्लस कितना है, 40 है। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और h बटे में x प्लस कितना, 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 अपनी जगह है, ये आ गया √3h। ये समीकरण आपकी 2 है। समीकरण 1 से h का मान हम उठाएंगे तो मैंने लिखा x प्लस कितना, 40, और यहां मैंने लिखा √3, h का मान √3x है। अब इसको हल करेंगे तो √3 कितना होगा आपका, 3। x को वहां लेके जाएंगे तो 40 बराबर कितना, 2x। 2 से कितनी बार कटेगा, 20। तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। ये x आपसे पूछे नहीं है, आपसे ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई हमारी क्या है, √3x है। तो हम √3 और x का मान कितना है, 20, तो इसको हम लिखेंगे 20√3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। ये क्वेश्चन आपका था 30वां। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 131 है
वो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर, 131 नंबर क्वेश्चन है। 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये 30 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, भवन की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। भवन की हाइट हमारे यहाँ कितनी है, 30 मीटर। क्वेश्चन में 30 मीटर हाइट का एक भवन है। यहां से जब ये खड़ा है तो इस भवन के शिखर के साथ इसकी आंख से कोण कितना बनेगा, कोण बनाने के लिए आधार बनाना पड़ेगा। ये कोण आपका 30 डिग्री है, कोण आपका 30 डिग्री है। जब लड़का थोड़ा उसके पास जाता है भवन के, यहां आ गया, तो यही यूनियन कोण आपका अब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपसे ये पूछा गया है कि ये कितनी दूर भवन की ओर चलकर गया है, x, और उसको मैंने नाम दे दिया y। ये इतना अगर 1.5 मीटर है तो ऊपर का कितना बचेगा, ऊपर का बचेगा 28.5 मीटर। घटा लिया ना मैंने 30 में से 1.5 को। यहां मैंने a लिखा, फिर b है, ये c है और यहाँ d। तो त्रिभुज जो आपको a b c नजर आ रहा है उसमें tan थीटा लिखूंगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, इसमें 30 है। यहाँ देखिए 30 है, 30 के सामने भुजा कितनी है, लंब कितना है, 28.5। आधार उसका x प्लस वाई है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 28.5 और बटे में x प्लस कितना y। x प्लस वाई को हम ऊपर भेजेंगे तो x प्लस वाई और बराबर क्या है, 28.5√3। अब हम इसे समीकरण 1 बना देते हैं। अब आपको देखना यह है कि ये जो त्रिभुज BDC है, त्रिभुज BDC में, इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60। तो मैंने लिखा tan 60 बराबर कोण के सामने की भुजा कितनी है, 28.5, और इसका आधार कितना है, y है। tan 60 का मान √3 है, 28.5 और बटे में y को हम इस तरफ भेजेंगे तो बराबर कितना आएगा, 28.5 बटे में √3। और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो यहाँ आएगा x प्लस 28.5 बटे √3, ये y का मान है, और 28.5 इंटू √3 बराबर में लिखा हुआ है, ये रहा। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा 28.5 √3 और माइनस 28.5 बटे √3। अब इसमें आपको करना क्या है, 28.5 आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बटे √3। रूट को रूट से गुणा करने पे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 में से 1 को घटाने पे कितना आएगा, 2, और बटे में पुनः क्या आएगा, √3। 28.5 को 2 से गुणा करने पे 57 आता है, और √3 इसके भाग में है। इसको मैं लिख सकता हूँ 19 गुणा 3 और √3। 19, इसे हम √3 और √3 और बटे में √3 लिख सकते हैं, तो फाइनली आएगा 19 √3 मीटर। ये क्या आ गया, ये वो डिस्टेंस आ गई जो ये लड़का भवन की ओर चलकर गया है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। आप थोड़ा इसमें ये सोच रहे होंगे कि मैं बिना कोई बातचीत किए और बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हो कि मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि मुझे कम समय में थोड़े ये कंटेंट डालना है एग्जाम से पहले पहले, और फिर जब मैं शुरू करूंगा 10th और 12th क्लास की या 11th क्लास की सीरीज, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं एकदम प्यार से आराम से एक एक चीज़ें आपको बताते हुए, नोट्स थ्योरी लिखवाते हुए और सब कुछ करवाने वाला हूँ। हम उसमें बात भी करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कमेंट किस प्रकार के करते हो। क्वेश्चन नंबर जो 132 है उसमें लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, भूमि है ये, इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे ये कोई भवन है, और इसके ऊपर एक क्या है, टावर है, संचार मीनार है, इसके ऊपर कोई टावर है। तो इस संचार मीनार के, ये उसका क्या हो गया, तल, और ये क्या है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः छोटा है वो दे रखा है 45 और बड़ा दे रखा है 60 है। आपसे इस टावर की, ऊपर वाले टावर की ऊंचाई पूछी गई है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, x। यहां मैंने लिखा AB, ये C है और ये D है। त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC, ABC जो त्रिभुज है उसमें 45 कोण है,
तो कोण के सामने की भुजा को क्या हम बोलते हैं, लंब कितना है 20, आधार कितना है x। 45 का वैल्यू 1 होता है तो x को यहां भेजने पे x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। यहां से अगर मैं tan 60 लिखता हूं तो अभी लंब 60 के सामने कितना है h प्लस 20 होगा, आधार x है। tan 60 का मान √3 होता है तो h प्लस 20 और बटे में x। अब हम x को इस तरफ भेजेंगे तो √3x और बराबर क्या आएगा h प्लस 20। x का जो मान है वो यहां रखो तो हल करने पे आएगा √3 गुणा 20 और बराबर आएगा h प्लस 20। यहां से 20 को इस तरफ भेजो तो 20 √3 और वो 20 इस तरफ आके माइनस का बराबर h। यहां से 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर h। ये हमारा फाइनली क्या आ गया, उत्तर आ गया। और इसी के साथ ये जो आपकी प्रश्नावली 9 है ये हो जाती है कंप्लीट। तो बाकी बातें या बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए आपके मैं प्रश्नावली आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में 10वीं, और हो सकता है कि एक ही साथ आपको 10वीं और 11वीं प्रश्नावली देखने को मिले एक ही दिन में, एक वीडियो में अगर नहीं मिलेगी तो एक ही दिन में मिल जाएगी। हाँ, तो क्योंकि मुझे एग्जाम से पहले पहले आपको ये सारा कंटेंट पूरा करवाना है। तो इसी प्रकार आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और जितने भी स्कूल के या आपके कलीग्स के जितने ग्रुप हैं जिनमें 10th क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भेजिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो कंटेंट है, मेरा जो सिलेबस करवाने का तरीका है बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, कोई भी अगर क्रिएटर होता है तो उसको शुरुआत में बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। तो आप अगर मुझे जानते हो तब तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आप नए हो, अगर आप मेरे से पहले से परिचित नहीं हो, फिर भी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे पे अगर विश्वास है कि ये सर आपको कंटेंट प्योर और ढंग से करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, तो इन चीज़ों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।